नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं रजत। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। बाजार CY16 के कल नए हाई से बंद हुआ। FIs को देखिए जमकर झोंक रहे हैं पैसा, DIs को देखिए झोंक रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत एक बार फिर से अच्छे और कुछ अच्छी खबरें जिसका बाजार पर सही में अच्छा ही असर होगा। शुरुआत करते हैं SGX निफ्टी से। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो लगभग 10.5 अंकों पर आप देखें करीब 8,534 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, यानी एक और नया हाई, यानी एक और अगर आप देखें नया उच्चतम स्तर है। लेकिन इन लेवल्स के साथ हमारी एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी अप्रोच क्या है, हम एग्जैक्टली क्या थीम लेके चलेंगे, आइए उसको देखते हैं। जी बिजनेस की आज की अप्रोच। पहली चीज देखिए 8,570, 8,580 यहां तक का मूव संभव है। उसके बाद हम बात करेंगे 86-20, 86-30 की। बाजार में लगातार जो है वो बेस शिफ्टिंग का दौर जारी है, यानी बेस शिफ्ट होकर ऊपर आ रहा है। अब ये बेस आ चुका है 83, 80, 84, 10 के स्तर पर, जो कि अब काफी अहम सपोर्ट है एज पर द पुट राइटर्स स्टैटिस्टिक्स। 8400 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाइज सबसे ज्यादा 49 लाख पहुंचा। निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखें अब 18,900, 18,950 तक का मूव संभव है, क्योंकि ऑप्शंस के आंकड़े कम से कम यही कर रहे हैं। निफ्टी बैंक के लिए 18,900, 18,950 का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। और याद रखिए FIs की कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में जो जोरदार खरीदारी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि अभी बाजार में मूव संभव है, क्योंकि यहां पर भी वो इन लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग कैश कमिटमेंट ले रहे हैं। तो लॉन्ग ट्रेड्स पे कायम रहिए और अब थोड़ा सा ऑप्शंस पर जोर दीजिए। रजत, इंटरनेशनल क्यूज भी सपोर्ट कर रहे हैं वीरेंद्र। 15 अंकों के SGX निफ्टी में बढ़त है, लेकिन डेवलप्ड मार्केट की क्लोजिंग शानदार थी और आज तो वैसे भी यूरोपियन मार्केट्स फोकस पर रहेंगे, क्योंकि हो सकता है नया प्रधानमंत्री यूके को मिल जाए। अपडेट लेते हैं, मेरे साथ संदीप मेरे सहयोगी जुड़े हैं नाउस रिसर्च टीम से। संदीप बताएं, क्यूज पॉजिटिव लग रहे हैं आज, मेजर डेटा पॉइंट्स क्या निकले कल इंटरनेशनल मार्केट से? शुक्रिया रजत। तीसरे दिन लगातार अगर देखिए संकेत काफ़ी पॉजिटिव है और इनफैक्ट इस बार यूके से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव। जैसे आप कह रहे हैं कि आज डेविड कैमरन औपचारिक रूप में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और थेरेसा मे ये उनको कहीं ना कहीं लीड कर सकती हैं। तो ब्रेक्जिट के बाद जो एक अनसर्टेनिटी बनी थी कि यूके की इकोनॉमी को कौन ड्राइव करेगा, उसका शायद पदभार लेने के लिए आज थेरेसा मे का नाम सामने आ सकता है। तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिसने कल यूके के मार्केट्स को, यूरोप के मार्केट्स को ड्राइव किया। 1.5% के आसपास तक की जो तेजी है वो बनती हुई दिखी। और इसी खबर को अगर आप देखिए US के मार्केट्स ने भी पॉजिटिव लिया, जिसकी वजह से डाउ S&P आप देखिए ऑल टाइम हाई पे जाके बंद हुए। 5% के आसपास की तेजी वहां देखने को मिली। साथ ही साथ एक और पॉजिटिव ट्रिगर था क्रूड का, कल 4.5% के आसपास की तेजी वहां देखने को मिली। WTI क्रूड अगर आप देखें करीब 47 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहां पे बनते हुए देखे। और साथ ही साथ जापान में जिस तरह के इलेक्शन के आउटकम आए थे उसके बाद जो एक स्टिमुलस की बातें हैं वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रही है, जिसकी वजह से आप देखिए ग्लोबली एक रैली के जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। US के मार्केट ऑल टाइम हाई पे बंद हुए, यूरोपियन मार्केट्स में 1.5% के आसपास की तेजी थी। यही कारण है कि ज्यादातर जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें आज तेजी के साथ शुरुआत देखने को मिली और खासतौर पर निके इसको लीड कर रहा है, जहां पे 1.5 से 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि एसजेक निफ्टी शुरुआत में ऐसे इंडिकेशन दे रहा था कि शायद आज 8550 ये लेवल भी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तीसरे दिन लगातार इंटरनेशनल मार्केट में जो खबरें हैं वो काफी पॉजिटिव आ रही है, जिसकी वजह से तीसरे दिन लगातार इंडियन मार्केट के लिए संकेत काफी पॉजिटिव है। होप करते हैं कि आज 8550 भी पार होता नजर आएगा। चलिए 8550 आप कह रहे हैं, वीरेंद्र भी यहाँ पर काफी बुलिश नजर आए थे। वीरेंद्र, स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं? FIs तो बिल्कुल पकड़नी हुई कैश मार्केट पे, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए एक बार मैं आपको बताऊं, जरा चार्ट्स पे एक चीज दिखानी है आपको पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। FIs की अप्रोच, DIs की अप्रोच कर रही रजत, 8400 से लेकर 8521 तक का जो हमने सफर तय किया ना रजत, इट्स ए कंप्लीट सरप्राइज पैकेज। बताऊं क्यों? देखिए हालांकि मैं पिछले काफी समय से बुलिश हूं, लेकिन हिस्टोरिकली जरा प्लीज एक बार ईयरली चार्ट्स पे आएंगे आप। जून, जुलाई, अगस्त लास्ट ईयर यही वो ट्रबल्ड जोन था जिस पे हम आगे हमेशा अटकते थे। लेकिन इस बार जितने हार्ड स्विंग के साथ हम इसको पार कर रहे हैं ना, ये क्लियर एक मैंडेट है कि भैया लिक्विडिटी बाजार को चेस कर रही है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो हो रहा है होने दीजिए उसको। अब आइए आप FIs की अप्रोच पे। FIs ने क्या किया? देखिए इस वक्त सबसे बड़ा सत्य यही है बाजार का कि FIs की तरफ से पैसा आ रहा है। 212 करोड़ रुपए की कैश में कमिटमेंट उनकी तरफ से। फिर आप आइए जरा इनके वायदा कारोबार की DIs, यहाँ पे अगर आप देखें 119 करोड़ की खरीदारी, और जो FIs का वायदा कारोबार का आंकड़ा रजत वो देखिए 2074 करोड़ रुपए की आप देखिए बाइंग। जरा आप एक बार सेगमेंट वाइज देखिए FIs ने क्या किया एग्जैक्टली, फिर मैं आपको ले जाऊंगा ऑप्शंस पे। सेगमेंट वाइज इंडेक्स फ्यूचर्स में 1148, दैट मींस आपने निफ्टी फ्यूचर, आपने निफ्टी बैंक, आपने CNXIT खरीदा। इंडेक्स ऑप्शंस में 1000 करोड़ रुपए की खरीदारी, ये सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें कुछ बेच के अपने आप को वो हेज कर रहे हैं। तो FIs के आंकड़े, DIs के आंकड़े जैसे होने चाहिए थे इस स्थिति में वैसे है रजत। अब आइए अब निफ्टी फ्यूचर्स पे देखिए, कमिटमेंट देखिए जरा। निफ्टी फ्यूचर्स जब आएगी ना आपकी स्क्रीन पे, आप ये देखिए कि आउटस्टैंडिंग वाई कितना, ये जरा एक बार फ्यूचर्स की प्लेट पे आइएगा, कितना ओपन इंटरेस्ट अगले सेशन के लिए कैरी होता है रजत। बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स अगले सेशन के लिए कैरी हो रहे हैं। फिर आप चलिए इसी को देख लेते हैं एक बार, जुलाई ऑप्शंस 8500 की कॉल,
कॉल राइटर बैकफुट पे 8600 की कॉल रजत 8.25 लाख से जुड़े। और अगर आप एक बार फिर से अगर आप कॉल्स पे आए 8600 में कितना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है आप देखिए। उसके बाद अगर आप देखिए 8700 की कॉल रजत 1.25 लाख। तो अब रजत कम से कम 8600 का आंकड़ा 86-20 का आंकड़ा बाजार अपने जहन में लेके चल रहा है। उसके बाद बात करेंगे, लेकिन देखिए मैं लॉन्ग हूं तो रहूंगा, मैं कॉल्स पे लॉन्ग हूं तो लॉन्ग रहूंगा, मैं पुट्स के साथ क्या करूं या फिर मैं अपने स्टॉप लॉसेस के साथ क्या करूं। देखिए ये आपके स्क्रीन पे आंकड़ा है 8500 की पुट में कल जोरदार राइटिंग 16,60,000 शेयर, 8400 की पुट में 10 लाख और 8300 की पुट में 3 लाख। बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि 8400 की पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई रजत वो पहुंच गया है 50 लाख। दैट मीन्स वो बेस जो कि 8250 पे था वो पिछले 3 दिन में खिसक के कहाँ गया 8380, 8410, क्योंकि मेरा 8400 की पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई कितना है अब 50 लाख। तो मैं क्या कहता हूं, अभी आप लॉन्ग्स पे रहिए, होल्ड रखिए, खरीदना चाहते हैं तो 8600 की कॉल भी खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस 8410, 8450 इस ट्रजेक्टरी में आप लगा के चलिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला बाजार नहीं है ये। तो ऐसे बाजार में रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा होता है? रिस्क फैक्टर को अगर आपको मैनेज करना है आप सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा 3-5 किया तो आप इस चीज को मिस कर देंगे। चलिए राकेश बंसल साहब मेरे साथ इसमें मौजूद है। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप कैसे ट्रेडिंग एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को? जो भी बात हो रही थी कि पुट राइटिंग हेवी देखने को मिल रही है मार्केट्स पे, लगातार नए लेवल्स, यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर, इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से बताएं अगर निफ्टी आज खेलनी हो तो क्या टारगेट रखें? गुड मॉर्निंग रजत। क्लियरली बाइंग करनी चाहिए, जैसे वीरेंद्र ने भी बताया 8450 के अराउंड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 8460 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कल के सत्र में 8500 के स्तर को एक क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने तोड़ा है। काफी मेजर ब्रेकआउट है। निफ्टी में मुझे लगता है 8600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 18900 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली बाइंग ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना के चलना चाहिए इस बाजार के अंदर। जी हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अगर खरीदना है निफ्टी में कुछ तो अब आप खरीदेंगे 8600 की कॉल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8450। अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। सही मायने में निफ्टी बैंक अपने आप को किसी भी अगर आप देखें तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं है। ये देखिए निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ करीब 350 अंकों पर 18,667 के स्तर पे। रजत मैं सिर्फ इसके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि आउटस्टैंडिंग ओआई 28 जुलाई की कॉन्ट्रैक्ट में 19,000 की कॉल का पहुंच गया है 3.5 लाख। यानी अपने जहन में आप 19,000 का आंकड़ा वो नहीं तो कम से कम 18,950 लेके चल सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रजत सबसे बड़ी चीज जानते हैं कल क्या हुई? 18,300, 18,400, 18,500 यहाँ पे काफी जोरदार पुट राइटिंग हुई है। तो मेरा बेस ना रजत वो 18,200 से अब शिफ्ट होके थोड़ा सा 18,420, 18,450 के आस आ रहा है। तो लोग यहाँ पर अभी इस वक्त पॉजिटिव हैं। और जिस प्रकार से इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने रजत इतना बड़ा दाव लगाया है निफ्टी बैंक पर, अभी ये सोचना कि मैं अपने लॉन्ग ट्रेड्स को अनवाइंड कर लूँ थोड़ा गलत होगा। अगर मुझे आज आप बोलें कि ये लीजिए पैसे लीजिए क्या करना है, तो मैं 19,000 की कॉल खरीदूंगा, स्टॉप लॉस 18,420 का। राकेश आप निफ्टी बैंक पे क्या करेंगे इस वक्त? मैं निफ्टी बैंक में खरीदारी की राय दूंगा। कल की क्लोजिंग से अगर 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक मिलता है तो खरीदना चाहिए। 18,000 नीचे में एक बेस है और मुझे 18,900 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी बाइंग करके चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन निफ्टी बैंक में क्या खरीदें? क्योंकि कल के सत्र में निजी क्षेत्र के जो बैंक्स थे वो आउट परफॉर्म कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक मिसाल के तौर पे, एक्सिस बैंक पे एक्यूमुलेशन था, आईडीएफसी बैंक कल खबरों के चलते चढ़ गया। आपके रडार पर कौन सा बैंक है सर? देखिए रजत, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मैं इंडिविजुअल बैंकिंग पे दाव नहीं लगाऊंगा। मैं बैंक से हटके काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडेक्स के बाहर भी। अमूमन आप देखें टाटा स्टील पर, जब टाटा स्टील की एक नेगेटिव न्यूज आई थी हर एक ने टाटा स्टील को बिकवाली की राय दी थी और कल के सत्र में मुझे लगता है कि टाटा स्टील जिसने बेचा है वो फंस चुका है। टाटा स्टील में अब एक बड़ी तेजी मुझे लगता है देखने को मिलेगी। टाटा स्टील को बाय करके चलना चाहिए। बैंकिंग, इंडिविजुअल बैंकिंग के अंदर एक ऑलरेडी एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें तो आप स्टॉप लॉस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आसपास के ढूंढते हैं। अगर कोई गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए। लेकिन मैं देखिए एक बात कहूंगा यहाँ पे कि कल ना धीरे धीरे एक स्टॉक जो कि अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल रहा था, देखिए पीएनबी चल गया, बैंक ऑफ इंडिया चल गया, इंडसइंड बैंक चल गया, यस बैंक चल गया, आईसीआईसीआई बैंक चल गया, सब चल गए। चुपचाप बैठा था एक स्टॉक और वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने कल पार जानते हैं क्या किया? इसने पूरे जून के लास्ट और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में नहीं काटा था 225। ये आपके स्क्रीन पे इंट्रोडे चार्ट है, जरा प्लीज एक बार इसके 3 मिनट चार्ट्स पे आइएगा। इसने कल 225 काटा। इसने ये एक मैंडेट दिया कि बॉस बाकी सब तो चल रहे हैं, मैं तो अब तक नहीं चल रहा था, लेकिन आज शायद या फिर यहां से आगे चलते हुए लीड मैं करूंगा। राकेश, एसबीआई को कैसे अप्रोच करेंगे आप? मान लीजिए कि मैं
निफ्टी बैंक को नहीं छोड़ना चाहता, मैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक पे कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, एसबीआई की अप्रोच क्या रहेगी आपकी? देखिए वीरेंद्र, स्टेट बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और ऊपर में मुझे लगता है 235 236 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टेट बैंक को बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे में जो मेरा स्टॉप लॉस है 218 का मेरा स्टॉप लॉस है, 218 के नीचे क्लोजिंग ले तो स्टेट बैंक से एग्जिट करें। एल्स स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लगता नहीं है कि 218 के स्तरों को ये नीचे में क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अब जो तेजी बन रही है वो सेक्टर्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो थीम है मार्केट की, अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स में, रियलिटी स्पेस में खरीदारी, बैंकिंग स्पेस में, मेटल स्टॉक्स में, जहां पर रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे वही जो एक साइकिल टर्न हुई तो उन्हीं स्टॉक्स पे एकदम से एक्यूमुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। एक और चीज़ रजत आपने देखा ये बाजार रोज बरोज मिड कैप में एक अपने आप थीम ढूंढ लेता है। कभी शुगर ढूंढ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बीते एक महीने से पीट के रखा हुआ है, कमजोर से कमजोर स्टॉक अगर आप देखें भाग रहा है इस वक्त। फिर आपका अगर आप देखें छोटे मिड कैप कैपिटल गुड्स हो गए, उनको पकड़ लिया, ऑटो एंसिलरी को पकड़ लिया, रोज बरोज एक थीम पकड़ रहा है। राकेश, आपने चार्ट पे क्या देखा? आई मीन थोड़ा सा हम लार्ज कैप से हटके, इंडेक्स से हटके अगर मिड कैप में आए, शुरुआती प्रश्न मेरा ये होगा, मिड कैप का जब आप एनालिसिस कर रहे थे कल, स्मॉल कैप का जब एनालिसिस कर रहे थे कल, चार्ट के लिए जब आप देख रहे थे बाजार को, आपको क्या लगा? आई मीन कोई खास सेक्टर जिस पर आप शायद अगले 10 दिन के लिए कैपिटलाइज करना चाहें? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए जैसे आपने राइटली मेंशन करा, शुगर को पकड़ लिया, दूसरे सेक्टर्स को पकड़ लिया, अब एक सेक्टर है टी कॉफी, काफी अच्छा लग रहा है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स टाटा ग्लोबल, मैक्लोइड तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक इसी स्पेस से एक मिड कैप काउंटर को देखें, धनश्री टी को देखें तो काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर लगता है और मुझे लगता है एक बड़ा उछाल जैसे आपने मेंशन करा इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 5-7 दिन में मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। 325 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 365 के लक्ष्य के लिए इसको बाय किया जा सकता है और टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में कोई कमी है। बड़ा उछाल मुझे डेफिनेट लगता है कि देखने को मिलेगा। चलिए, दिन भर हमारे साथ बाजार की जानकारी जुड़ेंगे और कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। लेकिन निवेश तो सभी लोग करते हैं, पर अगर आपकी महारत है निवेश में हासिल, आप मानते हैं कि आपने बाजार को आउट परफॉर्म किया है और आप अपनी स्टोरी बाजार को बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो जी बिजनेस आपको दे रहा है मौका आपकी कहानी दुनिया को बताने का। आपकी निवेश रणनीति जो कभी फेल ना हुई हो उसे शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिजनेस आपके लिए लेकर आए इन्वेस्ट स्टार, ऐसे लोगों की कहानी जो कभी पर्दे पर नहीं आते लेकिन उनका निवेश किसी बिग बुल से कम नहीं है। हम बताएंगे दुनिया को आपकी कहानी, वो भी आप ही की जुबानी। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको हमें अपने 1 मिनट की सेल्फी शूट करके भेजनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 8588899222 पर।